हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा पर जो झगड़ा चल रहा है उससे जुड़ी खबर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। उस सीमा की रखवाली में जुटे हमारे जवानों की राह आसान कैसे की जा रही है, इस पर आज आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ग्राउंड जीरो पर है। एबीपी न्यूज की टीम उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के नजदीक पहुंची है। वहां हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने नजदीक से देखा कि कैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO राष्ट्र रक्षा में जुटा है। इसलिए नाम इस खबर को हमने क्या दिया है, राष्ट्र रक्षा के पथ निर्माता। BRO ऐसा संगठन है जिसकी चर्चा होती बहुत कम है, लेकिन सरहद को महफूज रखने में उसका योगदान बहुत बड़ा है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट सब समझाएगी आपको। देश की सरहदों की सुरक्षा की बात हो तो सेना और पैरामिलिट्री की बात जरूर करते हैं, लेकिन एक ऐसा संस्थान भी है जो संस्थान चर्चा में नहीं रहता, लेकिन उसका योगदान बहुत बड़ा है। ये संस्थान है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। इस संस्थान को लेकर कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो सरहदों की सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज हम आपको उत्तराखंड ले चलेंगे और दिखाएंगे कि BRO कैसे काम करता है। पहाड़ों वाली सरहद पर चट्टानों को काटकर सड़कें बनानी हो या उफनती हिमालयी नदी के ऊपर मजबूत पुल तैयार करने हो, BRO यानी सीमा सड़क संगठन इस बेहद जोखिम भरे, बेहद चुनौती भरे काम को बेहद कुशलता के साथ अंजाम देता है। एबीपी न्यूज की टीम ने बद्रीनाथ धाम जाने वाली सड़क पर जो देखा वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ मजदूर लगे हैं, इंजीनियर लगे हैं, आधुनिक मशीनें लगी हैं। चट्टानों को तोड़ा और काटा जा रहा है। सड़क को चौड़ा करने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। बद्रीनाथ से ही करीब 50-55 किलोमीटर दूर चीन सीमा है, जहां हमारे जवान मोर्चे पर तैनात हैं। जवानों को सीमा तक पहुंचने के लिए इसी सड़क से जाना होता है। ऐसे में यात्रियों और सेना की टुकड़ियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बद्रीनाथ धाम जाने वाली इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सड़क बनकर तैयार होगी, जिससे धाम में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी और ITBP और सेना के जवानों को भी कोई दिक्कत ना पेश आए। ये उत्तराखंड के चमोली जिले का वो इलाका है जहां से चीन से लगती सीमा ज्यादा दूर नहीं, इसीलिए यहाँ सड़क को दुरुस्त रखने का काम जोर शोर से चल रहा है। पहाड़ दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ उतनी ही विषम होती हैं और इन्हीं विषम परिस्थितियों में 12 महीने BRO काम करता है। पहाड़ों पर होने वाला लैंडस्लाइड BRO की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन बर्फबारी हो, पहाड़ों पर चुभने वाली धूप हो या बारिश, BRO 12 महीने लगातार काम करती रहती है ताकि आम लोगों को भी दिक्कत ना हो और सैनिक टुकड़ियों को भी आने जाने में कोई परेशानी ना आए। उत्तराखंड का करीब 350 किलोमीटर का हिस्सा चीन से लगता है। अकेले चमोली जिले से लगती सीमा 100 किलोमीटर की है। ऐसे में इन सरहदी इलाकों में भूस्खलन से सड़कों को महफूज रखने के इंतजाम भी BRO कर रहा है। जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि लैंडस्लाइड की वजह से ये जो सड़क है, ये सड़क का एक हिस्सा टूटकर गिर चुका है और यहाँ लगातार पीछे रोड का काम चल रहा है। ऐसे में BRO हमेशा ये कोशिश करती है कि सुरक्षा के ऐसे उपाय किए जाएं जिससे भविष्य में जो खतरा है वो कम से कम हो। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। पहाड़ के इस हिस्से को लोहे की जालियों से बांधा गया है ताकि लैंडस्लाइड को रोका जा सके। ये पहाड़ी सड़कों को एक बड़ी समस्या से निजात दिलाने की तकनीक है। ये तो बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता है, जहां सड़क को चौड़ा करने का काम जोरों पर है। एबीपी न्यूज की टीम चीन सीमा को जाने वाले एक दूसरे रास्ते पर भी गई, जहां BRO ने शानदार सड़क बनाई है। चमोली जिले का आखिरी शहरी क्षेत्र है जोशीमठ। जोशीमठ के बाद बेहद दुर्गम पहाड़ियां हैं और छोटे छोटे गांव हैं और इसी जोशीमठ से जो 2 रास्ते कटते हैं जो चीन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये जो सड़क ऊपर जा रही है ये मलारी की तरफ जाती है और जो सड़क नीचे जा रही है ये बद्रीनाथ के रास्ते होते हुए माणा गाँव और माणा पास तक जाती है। हमारे संवाददाता बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते के बाद जोशीमठ से मलारी वाले रास्ते में पहुंचे। ये रास्ता भी चीन सीमा की ओर जाता है। चमोली जिले के जोशीमठ से दूसरा रास्ता मलारी की तरफ जाता है।
मलारी पहुंचने के बाद चीन जाने के दो रास्ते हैं, एक रिमखिम पास और दूसरा नीति पास। मैं मलारी के रास्ते में हूं और आपको दिखाऊं किस तरह से बीआरओ ने एक शानदार सड़क का निर्माण किया है जो कि सैनिकों के लिए बेहद आसानी पैदा करते हैं। इन सड़कों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि बीआरओ ने कितने शानदार तरीके से इन मुश्किल पहाड़ियों पर इस सड़क का निर्माण बखूबी किया है। एबीपी न्यूज की टीम जब इस सड़क से गुजरी तो शानदार और मोहक नजारा कैमरे में कैद हुआ। पहाड़, नदी और उसके बीच बीआरओ की बनाई घुमावदार शानदार सड़क, यकीन मानिए ये किसी के लिए भी एक सपनीले सफर जैसा है। आगे सिर्फ आईटीबीपी और सेना के जवान, उनके अलावा जिला प्रशासन और जो गांव के लोग रहते हैं मलारी के आगे, उन्हीं को जाने की अनुमति होती है। ऐसे में मलारी तक 2 लेन रोड और मलारी के आगे सिंगल लेन रोड का निर्माण हो चुका है। कुछ जगहों पर जरूर जहां लैंडस्लाइड होता है और सड़कें डैमेज हो जाती हैं, उन जगहों पर जो काम है वो फिलहाल चल रहा है, लेकिन बाकी रास्ता बेहद शानदार बन चुका है और ये सेना के लिए और आईटीबीपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, चमोली, भारत चीन बॉर्डर।